अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल कदर अजीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, नौजवानों, साथियों, आज मैं हाफिज़ साहबजादा हसन फ़रूक यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आपसे मुखातिब हूँ। चंद रोज़ कबल मैंने एक वीडियो नेट पर वायरल की मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती के बारे में, जो कि लोगों ने मुझे कहा कि आप सबूत दिखाइए, आप ये किस तरह कह सकते हैं। आज आपने जो टाइटल पढ़ा है मेरा इस वीडियो का, आपने वो सही पढ़ा कि तारीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे से चिश्ती ने रोका है। आज तक मैं सुनता आया हूं कि रोकता है, लेकिन मेरे साथ ये मामला गुजरा है। मैं आपको वीडियो आगे चल के दिखाता हूँ, वीडियो को स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो को देखें। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्लिप जब मैं 7-8 हज़ार लोगों के अंदर लब्बैक का नारा लगा रहा था, तो चिश्ती के जो चेले हैं, जो चिश्ती के चाहने वाले हैं, जो चिश्ती के चेले हैं, उन्होंने मेरे पाँव पकड़े हैं कि आप ये नारा ना लगाएं। हुजूर की नामूस का नारा लगाते हुए, लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए मुझे उन्होंने रोका है और मेरे पाँव पकड़े हैं। मैं आगे आपको क्लिप दिखाता हूँ कि उन्होंने मेरे पाँव पकड़े हैं कि ये नारा ना लगाएं, कि ये बात करने वाली, जहां हुजूर की इज्जत का नारा लगाया जाए वहां रोका जाए, और मुफक्कर इस्लाम कहलाने वाला हुजूर की नामूस का, हुजूर की इज्जत का अगर नारा लगाया जाए तो वो वहां रोका जाए, ये कैसे हो सकता है? उसे हम गैर मुफक्कर इस्लाम नहीं कह सकते, उसे इमामुल गैरत नहीं कह सकते, बल्कि हम उसे मुफक्कर शैतान कह सकते हैं, इमामुल गैरत कह सकते हैं और दल्ला कह सकते हैं, लेकिन उसे कभी मुफक्कर इस्लाम नहीं कह सकते। मुफक्कर इस्लाम वही है जिन्होंने कहा था कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लामा बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने एक जुमला बहुत खूबसूरत इरशाद फरमाया। उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर मेरे बारे में कोई बात करे तुम कुछ ना कहना, मेरे बारे में कोई भी बात करे। अलग चिश्ती ने रोका है कि जनाजे पे ना जाना, इसने काफी क्लिप तैयार किए हैं और काट के क्लिप तैयार किए हैं। तो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा गए थे, बेटा मेरे बारे में कोई बात करे तुमने परेशान नहीं होना और तुम्हें उन्हें कोई ऐसी वैसी बात न कहना। लेकिन बाबा जी ने ये कहा था कि मेरे बारे में कोई बात करे तो तुमने बात नहीं करनी, अगर बात हुजूर की इज्जत की आ जाए तो फिर आपने रुकना नहीं है। तो आज तारीक लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा रुकवाया गया है। मेरे साथ ये हुआ है, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा क्यों रुकवाया गया? क्या ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते? लब्बैक या रसूलल्लाह नहीं कहते? हुजूर को हाजिर और नाजिर नहीं मानते? तो एक नारा जो तहरीक ने हमें दिया है और एक नारा जो रसूलुल्लाह की तरफ से हमें आया है, लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, हुजूर की इज्जत के लिए नारा लगाया जाए, उससे मैं मना करते हैं। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, आपको देखिए जरा क्लिप। शिया कहता है हमें काफिर क्यों कहते हैं? शिया कहता है हमें काफिर क्यों कहते हो? मैं कहता हूँ कुत्ते के बच्चे, तू सिद्दीक को काफिर कहे, मैं तुझे काफिर न कहूँ। सिद्दीक का गुलाम बोले, सिद्दीक का गुलाम बोले, उमर का गुलाम बोले, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूबे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसलिए मांगा उमर के खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसलिए मांगा उमर के खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाब वाले मैंने रिसालत के बैने में कुरान से हुसैनिया का हवाला कर जाएगा के इस्तेमाल वास्ते। हुसैनियत, 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 हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, गिरती तख्ती दे तख्त उठते, हुसैन ना कोई रसूल लिख ले, हुसैन ज़ैनब दी अख बता रहे, हुसैन भाई हसन दा प्यारे, हुसैन हैदर दे दिल दे टुकड़े, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साथी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तू, वफा दे पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन रिश्ता उमर दे नाले, हुसैन जालिम तू डर नहीं सकता, ये हक नु करके कबूल लिख ले। हुसैन आमिल, हुसैन कामिल, हुसैन आबिद, हुसैन शाकिर, हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन जिक्र बतूल लिख ले।
अगेंती शिंती दा रोला छड़ दे अली दा सारा घराना पाके अगेंती शिंती दा रोला छड़ दे अली दा सारा घराना पाक है अगेंती शिंती दा रोला छड़ दे अली दा सारा घराना पाक हक गवाही दे नारे तकबीर अजेरी अजेरी ऊंची बोल मेरे वीर नारे तकबीर नारे रिसाला लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ये क्लिप आपने सुना है। इस क्लिप के अंदर आप देख रहे थे कि पांव मेरे पकड़ रहे थे कि ये नारा ना लगाएं। ऐसा करना चाहिए। मुसलमानों अब भी बाज आ जाओ, ऐसे उलमा से गुरेज करें और इस्तिग़फ़ार करके तौबा करके जो सही लोग हैं, सही आलिम दीन है, उनके बयानात सुना करें, उनको फॉलो किया करें। और मैं एक बात आपको वाज़े कर दूं कि इस तरह के लोगों से बचना ज़रूरी है जो हुजूर की नामूस का नारा लब्बैक या रसूलल्लाह लगाने से रोकते हैं, जो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे से रोकते हैं, और जो पहले कहता था मैं वीडियो बनाना हराम है, वीडियो नहीं बनवाता, और अब वो वीडियो बनवा रहा है। और मैं कहता हूँ ये बात याद रखना, जो मेरा क्लिप सुन रहे हैं, मेरी बात याद रखना, चिश्ती के साथियों, चिश्ती के चेलों, मेरा ये क्लिप याद रखना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि जिस तरह चिश्ती ने कहा था वीडियो हराम है और आज बनवा रहा है, इसी तरह एक दिन आएगा चिश्ती की इज्जतें घर से बाहर निकलेंगी। कहता है इज्जत घर से निकालना हराम है, बाहर जाना हराम है। एक वक्त आएगा और उसकी भी कोई ना कोई ये दलीलें निकाल लेगा, उसकी भी कोई ना कोई ये दलीलें निकाल लेगा कि ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है। जिस तरह वीडियो के बारे उसने कहीं से मन गढ़ंत बातें निकाल ली हैं, इसी तरह वो भी निकाल लेगा कि वक्त के लिहाज से चलना चाहिए, मुआशरे के लिहाज से चलना चाहिए। ये बातें हैं करने वाली। और जिन्होंने मेरा वो टाइटल सुना है, वो मेरी वीडियो पिछली सुनी है कि मैं चिश्ती से नाराज क्यों हुआ, उनको मेरा ये जवाब है कि मैं इसलिए नाराज हुआ उनसे। और ये आपने क्लिप देखा है, इसके बावजूद फिर भी आप फैसला सही ना करें तो फिर आपके ईमान की कमजोरी है। आपका ईमान कमजोर है, आपका दिल चिश्ती ने मुर्दा कर दिया है। आपको वो सुर सुना सुना के, आपको वो नगमे सुना सुना के, आपको वो अपनी सुर पे लगा लगा के उसने आपके ईमान जो है वो मुर्दा कर दिए हैं। दोस्तों, ईमान को उजागर करने के लिए मौलाना रजा साकिब मुस्तफाई साहब के बयान सुने, दावत इस्लामी के बयान सुने, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के क्लिप सुने, और अल्लामा हाफिज साहब हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया उनके क्लिप सुने। जो उलमाए किराम हैं, हक उलमाए किराम के बयानात सुने, और ना कि ऐसे मुल्लाओं से जो यजीद की हमायत करते हो, ना कि ऐसे मुल्लाओं से जो उलमा पर भौंकते हो, ना कि ऐसे मुल्लाओं से जो अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हो, अहले बैत की शान को कम करते हो। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मेरी यही है आपसे अर्ज कि ऐसे लोगों से बचे। अल्लाह आपको भी बचाए, मुझे भी बचाए। और ये जो नारा हमें अमीरुल मुजाहिदीन देकर गए हैं, ये नारा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह ये भी जिंदा रहेगा, और उसके बाद ताजदार खत्म नबुव्वत ये भी इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे, और मनसब्बा नबियन फक्तुलहू ये भी हम लगाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज तक उन्होंने किसी के बारे में बात नहीं की, किसी मौलवी के बारे में, उस मौलवी के बारे में, फजल अहमद चिश्ती के बारे में एक क्लिप दिखा दें जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने कोई बात की हो। वो कहता है मेरी जात के लिए कोई बात करता है करी जाए, जो हुजूर की इज्जत पे बात करेगा हम फिर खामोश नहीं बैठेंगे। तो लोगों, जब उन्होंने बात नहीं की तो आप उनके बारे में क्यों बात करते हैं? उनका जनाजा देखा है आपने? तारीख का सबसे बड़ा जनाजा, सबसे बड़ा जनाजा। इमाम मालिक ने फरमाया था हमारे जनाजे फैसले करेंगे, अल्लाह के वलियों ने फरमाया था हमारे जनाजे फैसले करेंगे कि हम हक पर हैं या नहीं। तो इस पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि इसके क्या कारनामे हैं चिश्ती के। और दूसरी बात ये कि मुझे कमेंट करें और सही कमेंट करें, जो बनता है आप अपनी राय दें।
इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। जिस दोस्त को किसी किस्म का कोई दुख हो वो मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकता है, इनबॉक्स में भी कर सकता है नंबर लेकर, और कमेंट में भी कर सकता है। तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया।